आज ना वायरस की, लेकिन जरा बात आपको बताते हैं इंतजामिया की कार्रवाई की। और ये कार्रवाई जम्मू सूबे के उस इलाके के अंदर की गई जहां पर खबर यह है कि एक बड़ा और वसी इलाका जो है वो नाजायज तौर पर कब्जे में ले लिया गया है और कब्जे से हटाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हुई है और नोटिसें जारी कर दी गई है। यह बात काबिल जिक्र है, अब की बार नोटिस गैर कानूनी तौर पर तवाज़ु जो तामीरात खड़ी की गई है इनको हटाने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें यह भी कहा गया कि जो गैर कानूनी तौर पर आपने प्रॉपर्टियां बनाई है, इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या हो। यह पहली बार एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है कि डिमोलिशन ड्राइव के साथ साथ स्टेट लैंड को रिट्रीव करने के साथ साथ उस आदमी से जिसने मुकम्मल तौर पर कब्जा किया है स्टेट लैंड पर, उससे पूछा जा रहा है कि बताओ आपकी आमदनी कैसी है और आपने किस तरीके से यह बड़ा ढांचा जो है वो खड़ा कर दिया है। यह बड़ी और अहम खबर है कि जो इस वक्त सामने आ रही है कि जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों से यह खबर आ रही है। तमाम बड़ी खबर कि कठुआ के इलाके के अंदर यह कार्रवाई चल रही है। क्रैकडाउन लैंड ग्रैबर्स के ऊपर खड़ा शुरू कर दिया गया है। 40 एकड़ से ज्यादा स्टेट प्राइम लैंड जो कठुआ के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर थी उसको रिट्रीव करने का अमल तेज कर दिया गया है। दर्जनों अफराद के खिलाफ नोटिस जारी कर दी गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कठुआ की अवाम से अपील की है कि वो इस तरीके की कार्रवाई की हौसला अफजाई करें और आइडेंटिफाई करें कि कौन लोग हैं जो इस तरीके से स्टेट लैंड घास चराई पर कब्जा करके इसको अपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नोट से चस्पा होने के फौरन बाद कठुआ के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर तनाव भी है और तहसील मिरहाना के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यह कार्रवाई कल कर दी गई है जहां पर तकरीबन 46 एकड़ के करीब जमीन को आइडेंटिफाई भी कर दिया गया है। ऋषि शर्मा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ कठुआ से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लैंड माफिया के खिलाफ नकेल कसने की बात सामने आ रही है। न सिर्फ इतना बल्कि खबर यह भी है कि नोटिसें जारी कर दी गई है और यह पहली बार मैं देख रहा हूं कि नोटिसें जब जारी कर दी गई तो दो चीजें मांगी गई। एक ये कहा गया कि आपने जो ये ढांचा बनाया है जी इसको हटा दे, स्टेट को वापस दे दे स्टेट गवर्नमेंट को। साथ साथ दूसरी बात यह बताई गई है कि आप ये बताएं कि आपके पास ये रकम आई कहां से, ये पैसा आया कहां से कि आपने स्टेट लैंड पर इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाई या गोडाउन्स बनाए या जो कुछ भी बनाया है इसका हिसाब किताब स्टेट गवर्नमेंट को दे। क्या कुछ डिटेल है, किन किन गांवों को टारगेट बनाया गया और अवाम की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनकी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टेट लैंड के ऊपर जगह को एनक्रोच करके अपने अलग अलग ढांचे यहां पर बनाए हुए हैं और अब जब ये बात प्रशासन तक पहुंचती है तो प्रशासन यहां पर फौरी तौर पर यहां पर विजिट करता है। खासतौर पर यहां के जो डीसी हैं रिकेश मिन्हास जी, वो यहां पर अपने तमाम अमले के साथ पहुंचते हैं और उसके बाद 372 कनाल जो भूमि यहां पर देखी गई है, जो 40 एकड़ से भी ज्यादा भूमि है, तो यहां पर जो है वो लैंड रिट्रीव करने की जो एक मुहिम है वो शुरू कर दी गई है। और उसी के साथ जो इलीगल तरीके से यहां पर ढांचे बनाए गए हैं, तमाम इन ढांचों को लेकर भी एक चिट्ठा, एक रिपोर्ट जो वो तैयार की गई है कि कितने ढांचे जो यहाँ टोटल बनाए गए हैं। ये जो पूरा मामला सामने आया ये हीरानगर के मढ़ीन तहसील का सामने आया कठुआ जिला में। तो अब जब यहां पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है प्रशासन की तरफ से तो यहां पर अब लैंड रिट्रीव करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ यहां पर जो ढांचे बनाए गए हैं वो ढांचे में जो पैसा यहां पर लगाया गया, जो रकम लगाई गई है, वो इतना पैसा इन तमाम लोगों के पास कहां से आया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। में भी हो सकता है कि कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज या कुछ इलीगल एक्टिविटीज में लोग मुलव्विस होंगे जिसके चलते ये पैसा यहां पर जो वो लगाया गया और अपने बड़े बड़े ढांचे यहां पर जो वो खड़े कर दिए गए। तो एक चेतावनी जो है वो डीसी कठुआ की तरफ से जारी कर दी गई है। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि जिला सांबा के भी बलोल इलाके में इसी तरह से प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। यहां से भी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आने वाली काफी एकड़ जमीन जो है वो यहां से रिट्रीव कराई गई थी और यहां पर भी कुछ ऐसे लोग ये थे जो यहाँ लोगों के खिलाफ नोटिसें जारी कर दी गई, क्या ये सारे लोकल हैं या आउटसाइडर्स हैं? और इन जमीनों पर क्या कोई तामीरात खड़ा की गई है, कोई बिल्डिंग, कोई ऑफिस खड़ा किया गया है? देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे ढांचे यहाँ पर बनाए गए हैं। मैं खासतौर पर आपको बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे खाना बदोश लोग भी हैं जो यहाँ पर स्टेट लैंड के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अपने ढांचे को टेम्परेरी से परमानेंट कर देते हैं। उसी सिलसिले में जब ये प्रशासन तक प्रशासनिक नोटिस में ये तमाम चीजें आती हैं उसके बाद प्रशासन जो है ये पुरजोर तरीके से कार्रवाई शुरू कर देता है। तो अब रेवेन्यू विभाग के ऑफिशियल भी साथ में है, तो अब एक एक ढांचा जो यहाँ पर बनाया गया वो तमाम एरिया जो वो चिन्हित किए गए हैं। अब
अब इसके बाद यहाँ पर इसका आप ये कह सकते हैं कि जितनी जमीन है, जमीन की मपाई की जा रही है, कितनी टोटल लैंड है वो प्रशासन ने जिक्र कर दिया कि 372 कनाल, जो कि 40 एकड़ से ज्यादा ये जमीन बनती है। तो मुझे लग रहा है कि अब इनसे जो पूछताछ की जा रही है, ये पूछा जा रहा है कि आपके पास ये पैसा आया कहां से। जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी गैर कानूनी तरीके से भी ये पैसा यहां पर लगाया गया है, तो उसी को लेकर अब जो इन्वेस्टिगेशन है ये प्रशासन ने बड़े एंड पर शुरू कर दी है। और यहां पर डीसी राकेश मिन्हास जो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि एक तो आपने इलीगल तरीके से सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया, और ऊपर से जब आप ढांचा बना रहे हैं तो वहां पर पैसा आप कितना यहां से लगा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों में जो लोग खासतौर पर इलीगल एक्टिविटीज, जिसमें हीरोइन, ड्रग्स की स्मगलिंग आप कह सकते हैं, या इसी के साथ साथ कुछ ऐसे गैर कानूनी काम हैं जिसको लेकर अब प्रशासन और पुलिस जो वो हरकत में आ चुकी है और अपनी इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देती नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ जो है वो ऑन टोज है, लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, नोटिसें जारी कर दी गई है खाली कराने के लिए। न सिर्फ खाली कराने के लिए बल्कि ये भी कहा गया कि आप बताएं कि ये पैसा आया कहां से और क्या कोई हवाला मनी की ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। बड़े पैमाने पर तहकीकात की गई है और अब इतला ये है कि उधमपुर, कठुआ और जम्मू के अंदर भी इसी तरीके की कार्रवाई आज दिन में शुरू की जाएगी। छोटा सा